आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू 24 जून को करेगी नामांकन। नीतीश कुमार ने जताई खुशी, एनडीए को बीजेपी का साथ। देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को वोटिंग है। विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि भाजपा ने ओडिशा की आदिवासी महिला नेता और झारखंड के पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू पर दांव खेला है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून 2022 को अपना नामांकन दाखिल करेगी। इस बीच ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों से ओडिशा की बेटी द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद के लिए सर्वसम्मति से समर्थन देने की अपील की है। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार के मुताबिक विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होगा। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि 29 जून है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू ने कहा, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित होने पर मैं खुश और आश्चर्यचकित हूँ। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि उन्हें ओडिशा के सभी दलों के सांसदों और विधायकों का समर्थन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह उस प्रदेश की बेटी है। जनजातीय नेता से राज्यपाल तक का सफर तय करने वाली मुर्मू ने कहा कि उन्हें टीवी के जरिए जानकारी मिली कि उन्हें राजग की ओर से देश के सर्वोच्च पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है। मुर्मू ने रायरंगपुर में अपने आवास पर संवाददाताओं से कहा, मैं आश्चर्यचकित और खुश हूँ। मयूरभंज जिले से आने वाली एक आदिवासी महिला के रूप में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजग सरकार ने आदिवासी महिला का चयन करके भाजपा के नारे सबका साथ सबका विकास को सिद्ध कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची हिंसा मामले के आरोपी मोहम्मद आरिफ की जमानत याचिका कोर्ट ने कर दी खारिज। 10 जून को रांची में हुई हिंसा के मामले में सिविल कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद आरिफ को जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया है। रांची में हिंसा के आरोपी मोहम्मद आरिफ ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से पूरी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया है। बता दें कि बीते मंगलवार को नामजद आरोपियों में मोहम्मद आरिफ ने जमानत की गुहार लगाई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केक काटकर मनाया गया जश्न। मैट्रिक और इंटर साइंस की परीक्षा में राज्य भर में कोडरमा के सबसे ज्यादा छात्र हुए सफल। मैट्रिक और इंटर साइंस में राज्य भर में कोडरमा टॉप पर रहा है और कोडरमा के सबसे ज्यादा छात्र सफल हुए हैं। इसके अलावा मैट्रिक परीक्षा में राज्य के टॉप 10 की सूची में कोडरमा के 5 छात्र प्रतिभा वर्मा 6ठे, जबकि अनीश कुमार 8वें और तकरून नदा 9वें स्थान पर, जबकि 2 छात्र 10वें स्थान पर है। मैट्रिक परीक्षा में सबसे ज्यादा 98.12% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि इंटर साइंस की परीक्षा में सबसे ज्यादा 97.64% विद्यार्थी सफल हुए हैं। कोडरमा में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में मिली सफलता का जश्न जिला मुख्यालय में केक काटकर मनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में होगी 40,000 नियुक्तियां। हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, जानिए और क्या कहा सीएम ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 37 सहायक निदेशक और 56 वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अवर सेवा के पद पर 12,000 नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। राज्य सेवा आयोग को 40,000 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने जा रहे हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि राज्य का विधि विज्ञान प्रयोगशाला इतना विकसित बनाएंगे कि दूसरे राज्यों के सैंपल भी झारखंड में जांच के लिए आएंगे। हम राज्य के सभी 5 प्रमंडल में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को विकसित करने की सोच रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बोर्ड कब जारी करेगा 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स रिजल्ट। जैक ने कक्षा 10वीं और 12वीं के साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब कक्षा 12वीं के आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र अपने बोर्ड रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड बोर्ड जल्द ही कक्षा 12वीं के आर्ट्स और कॉमर्स के रिजल्ट भी जल्द जारी किए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 70,000 अतिरिक्त पदों पर भर्ती करेगा एसएससी। जानिए कब आएगी वैकेंसी, कब होंगे एग्जाम। सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एसएससी ने अच्छी खबर दी है। कर्मचारी चयन आयोग ने 70,000 पदों पर अतिरिक्त भर्ती की घोषणा की है। ये भर्तियां अलग अलग केंद्रीय विभागों में की जाएगी। हालांकि किस विभाग में कितनी भर्तियां होगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में आयोग जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मांडर में किसके सिर सजेगा ताज, गुरुवार को फैसला करेंगे वोटर। मतदान कर्मचारी बूथ पर रवाना।
झारखंड के मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए बुधवार को मोरहाबादी मैदान स्थित डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया। फुटबॉल स्टेडियम में पोलिंग पार्टियों को डिस्पैच के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र झा ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरों की ब्रीफिंग की। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी को मतदान केंद्र में ससमय उपस्थित होकर मॉक पोल और सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाई कोर्ट के अस्थायी जज बने जस्टिस सुभाष चंद्र। चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद्र ने अस्थायी जज के रूप में शपथ ली। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस सुभाष चंद्र की नियुक्ति एडिशनल जज के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई थी। इसके बाद उनका ट्रांसफर झारखंड हाई कोर्ट कर दिया गया। कुछ दिन पहले कानून एवं न्याय मंत्रालय ने उन्हें अस्थायी जज बनाया है। को लेकर राष्ट्रपति के आदेश और जारी अधिसूचना को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने पहले अंग्रेजी और बाद में हिंदी में पढ़कर सुनाया। इसके बाद चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने उन्हें शपथ दिलाई। चीफ जस्टिस ने उन्हें बुके देकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान हाई कोर्ट के सभी जज, वरीय अधिवक्ता, रजिस्ट्री के कर्मी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज में हाईवा और ऑटो में भीषण टक्कर, 1 की मौत 8 घायल। रंका थाना क्षेत्र के तलबरिया गांव के पास भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा ऑटो और हाईवा के बीच टक्कर के कारण हुआ। खबर के अनुसार ऑटो बरहेट की तरफ से बढ़रवा की ओर आ रही थी और हाईवा सामने से जा रही थी। इसी क्रम में ऑटो का संतुलन बिगड़ने से दोनों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों के द्वारा सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में मारे गए व्यक्ति ऑटो का चालक बताया जा रहा है, जो घटियारा इलाके का रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर कोर्ट में हिस्ट्री सीटर की गोली मारकर हुई थी हत्या। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। देवघर सिविल कोर्ट में पिछले दिनों हुए हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। देवघर के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के पत्र को आधार बनाते हुए अदालत ने संज्ञान को जनहित याचिका में तब्दील किया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत देवघर सिविल कोर्ट में सुरक्षा ऑडिट करने का आदेश भी दिया है। मामले में मुख्य न्यायाधीश ने सुरक्षा मामले में गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है, सूबे में सुरक्षा व्यवस्था लचर है, रोज हत्याएं हो रही है। अदालत ने मामले में 8 जुलाई को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में रांची व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में सीआरपीसी 205 के तहत उपस्थिति में छूट से संबंधित पिटीशन पर सुनवाई हुई। पिछले सुनवाई के दौरान पिटीशन दायर कर अदालत से मुख्यमंत्री के कोर्ट में उपस्थित होने की छूट देने की मांग की गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला साल 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित संत फ्रांसिस स्कूल के मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। मतदान करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री के कंधे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का सिंबॉलिक पट्टा था, जिसे लेकर अरगोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी और आचार संहिता उल्लंघन के इस मामले पर एमएलए एमपी की विशेष कोर्ट में केस पेंडिंग है। अगली बड़ी खबर की बात करें, बाबूलाल ने भी द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। बाबूलाल मरांडी ने कहा, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो आदिवासियों के हित और हक के लिए रहती है हमेशा तत्पर। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने एनडीए की तरफ से राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्हें ढेर सारी बधाई दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आदिवासियों के हित और हक के लिए हमेशा तत्पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही आदिवासी मंत्रालय बनाया गया। उन्होंने विपक्ष के पार्टियों से भी आग्रह किया है कि राष्ट्र के सर्वोच्च पद के उम्मीदवार झारखंड के राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दें। बाबूलाल मरांडी ने यशवंत सिन्हा से भी आग्रह किया है कि वे अपनी उम्मीदवारी वापस ले लें। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी आग्रह किया है कि संथाल में रहने वाले एक आदिवासी महिला जिनका झारखंड से भी नाता रहा है, झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी है, उन्हें अपना समर्थन दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली कंपनी हुई फरार। कार्रवाई की तैयारी में विभाग। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच पलामू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पलामू के पांकी और लेटलीगंज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली कंपनी फरार हो गई है। हालांकि दोनों जगहों में कंपनी ने ऑक्सीजन प्लांट को लेकर उपकरण और अन्य सामग्री रखा है, लेकिन अब तक इंस्टॉल नहीं किया है। स्थिति यह है कि ऑक्सीजन प्लांट को इंस्टॉल करने से पहले ही कंपनी फरार हो गई है। इतना ही नहीं, पलामू जिला स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारी कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क भी नहीं हो रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने दिए सीआईडी जांच के आदेश। वन विभाग के कर्मियों ने की अवैध रूप से वन की कटाई, जानिए पूरा मामला। पलामू के पांकी थाना में इसी वर्ष गत 20 जनवरी को वन अधिकारियों दर्ज प्राथमिकी का अनुसंधान अब अपराध अनुसंधान विभाग करेगी। सीआईडी जांच करने संबंधित प्रस्ताव पर मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। पूरा मामला वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से लकड़ी तस्करी व जंगल में अवैध रूप से वन की कटाई से संबंधित है। इस मामले में पांकी थाना में 20 जनवरी को मेदिनीनगर पलामू के सहायक वन संरक्षक राम सूरत प्रसाद ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिल्म जुग जुग जियो स्क्रिप्ट चोरी मामले में सिविल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आ जाएगा फैसला। करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो के स्क्रिप्ट चोरी मामले में रांची सिविल कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में कोर्ट 23 जून फैसला सुनाएगा। इससे पहले एजेसी 3 मनोज चंद्र झा की अदालत में दोनों पक्षों की ओर से बहस चली। प्रार्थी विशाल सिंह ने करण जौहर पर उनके थीम और स्क्रिप्ट के आधार पर फिल्म जुग जुग जियो बनाने का आरोप लगाते हुए न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई है। इससे पहले मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी। दरअसल प्रार्थी विकास सिंह का कहना है कि उन्होंने अपनी कहानी, जिसका नाम बन्नी रानी है, पहले करण जौहर को भेजी थी। करण जौहर ने उनकी कहानी और स्क्रिप्ट को पढ़कर लौटा दिया था। इस कहानी के बारे में उन्होंने कहा था कि यह उनके काम की नहीं है। विशाल का कहना है कि उन्हें लगा कि उनकी कहानी को जगह नहीं मिली, लेकिन करण जौहर की नई फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो उसे देखने के बाद यह पता चला कि यह तो उनकी ही कहानी को चुरा लिया गया है। इसके बाद उन्होंने रांची सिविल कोर्ट में याचिका दायर की है।